स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पे हायून और नामते एक प्ले में रहते हैं। हायून उसे चीट करते हुए पकड़ती है और उसे बिना कुछ कहे मौका दिए गोली मार के शूट कर देती है। ये एक प्ले रहता है जो हायून लिख रही होती है, जिसे सुन के नायून कहता है कि ये बहुत ही बेकार है क्योंकि तुम एक लव नॉवेल लिख रही हो और जिसमें ये थ्रिलर पॉइंट कहाँ से आ गया। तो वो कहती है कि अगर सब लोग थ्रिलर नहीं ढूंढेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। गुस्से में सब कुछ फाड़ देती है तो नामते कहता है कि लेट्स स्टॉप हियर एंड लेट्स जस्ट थिंक। तो वो सोचती है कि आज दिन अच्छा है, ये डेट पे जाने के लिए कहता हूँ, पर अचानक वो कहता है लेट्स ब्रेकअप ना। हायून सोचती है लो फिर से शुरू हो गया ये 100 दिन का जिंक्स। उसके हर पास रिलेशनशिप को इस 100 दिन के जिंक्स से गुजरना पड़ता है। हर रिलेशनशिप 100 दिन भी नहीं टिकता। उसे फ्लैशबैक आता है कि 7 साल पहले किस तरह वो कॉलेज में एक रिलेशनशिप में थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड को रंगे हाथों चीट करते हुए पकड़ा था क्लास में, जब उसने उससे झूठ बोला था कि वो दूसरी क्लास में है और फिर उसने बहाने बनाने की कोशिश की। हायून ने उसको बोला सामने से कि वो ऐसे बंदे के साथ बात भी नहीं करना चाहती है, तो उसने फिर डिसाइड किया कि वो मैटर्स को अपने हाथ में लेगी और उसे अच्छा सबक सिखाएगी। वो उसको बहुत मारती है एंड उसके बाद उसको छोड़ देती है। वापस 3 साल बाद वो फिर से एक रिलेशनशिप में जाती है और जो उसका उस टाइम बॉयफ्रेंड रहता है वो उसके साथ 90 डेज तक रहता है। वो उसको बताता है कि वो मिलिट्री में जाने वाला है, इसलिए उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वो कहती है कि उसे ब्रेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसका वेट करेगी जब तक वो मिलिट्री से वापस नहीं आ जाता। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हें कोई अच्छा दूसरा बंदा ढूंढ लेना चाहिए। जिससे वो कहती है कि तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो, तुमसे अच्छा मुझे कोई और नहीं मिल सकता। वो बार बार उससे गिड़गिड़ाती है कि वो उससे ब्रेकअप ना करे, पर वो उसे छोड़ के चला जाता है। बाद में हायून को पता चलता है कि ये बंदा तो एक्चुअली में अमेरिकन सिटीजन रहता है और उसे वहाँ के मिलिट्री में एक्चुअली में सर्व करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। वो सिर्फ ब्रेकअप करने का बहाना ढूंढ रहा था और उसे गालियाँ देने लगती है। 3 महीने पहले अभी फ़िलहाल ही उसका ब्रेकअप हुआ रहता है हायून का। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की शादी की पिक्चर्स देख के बस में रोती रहती है। अचानक ब्रेक लगता है और वो गिर जाती है। गिरते ही उसे ये एहसास होता है कि उसका कोई भी रिलेशनशिप 100 दिन से ज़्यादा चल नहीं पाता और उसे एक पेट रीडर मिलती है जिसे देख के, जिसकी हालत देख के वो डर जाती है। वो कहती है कि मुझे एक बंदा चाहिए। तो कहती है ये रीडिंग सेशन है ना कि पुलिस स्टेशन। तो कहती है नहीं, आपने लिखा था ना कि हम आपकी डेस्टिनी ढूंढते हैं, मुझे मेरी डेस्टिनी वाला लड़का चाहिए। तो पूछती है क्या वो पैदा भी हुआ है, क्या मेरी डेस्टिनी है। तो वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये काम करती हूँ ना। अपने मैच के बारे में सोचो, ऐसा बंदा तुम्हें चाहिए और अपने लेफ्ट हैंड से कोई भी 3 कार्ड चुनो। बस उन 3 कार्डों को तुम्हें देखना नहीं है और मुझे सीधे सीधे दे दो। तो वो कहती है ठीक है, मैं आपको देती हूँ। वो कार्ड उठा के उन्हें देने लगती है। तो वो बताती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक आदमी आएगा जो तुम्हारे लिए बहुत लकी होगा, और गलती से हायून से एक कार्ड नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो कहती है कि स्नोई डे पे तुम्हें तुम्हारा परफेक्ट मैच मिल जाएगा। ये सब सुन के हायून ठीक खुश हो जाती है, पर उसे लास्ट में वार्निंग देती है कि देखो, तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की ज़रूरत तो है क्योंकि वो बंदा खुद हिचकिचाएगा, लेकिन ये रिलेशनशिप तुम्हारा कम से कम 3 महीने चलना चाहिए, यानी 100 डेज। अगर तुम्हारा 100 डेज का रिलेशनशिप नहीं होगा तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता है, तुम्हारा ये जिंक्स कभी ख़त्म नहीं होगा। यू मस्ट टेक एटलीस्ट 100 डेज ऑफ डेटिंग। फिर दूसरे सीन में दिखाता है हायून अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती रहती है, जहां वो ये बताती है कि उसने रिसेंटली अपना घर चेंज किया है और अपने ही दोस्त के घर पे वो किराए पे रहती है। तो उसके जो दूसरे डायरेक्टर रहते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ बुलाया हूँ काम के लिए, पार्टी करने के लिए, सो ये मेरा वर्किंग आवर्स ही है। उसके बाद हायून खड़े होके अपने आप को वार्म अप करने लगती है। ये देख के उसका दोस्त बहुत शर्मिंदा होने लगता है और पूछता है तुम क्या कर रही हो। तो कहती है मैं वार्म अप कर रही हूँ, मैं डांस करने डांस फ्लोर पे जा रही हूँ।
फिर हायून अजीब अजीब तरीके से स्टेप करने लगती है, अलग अलग तरीके के, और अचानक से कैनके बरसने लगता है और सामने एक लड़का आता है। उसे उस फेट पे ये बात याद आने लगती है कि यही उसका फेट मैन है, और अचानक सारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हायून को रियलाइज होता है कि अभी सिर्फ 70 दिन हुए हैं और ये जो उसने सोचा था उसका फेटेड मैन है उससे ब्रेकअप करना चाहता है। तो वो उसको बोलती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करूंगी पर अभी नहीं, मुझे और समय चाहिए, अभी मुझे टाइम चाहिए।